Hello everyone, welcome guys, welcome back to my YouTube channel The Gyan Maglam Academy. I am Deepti Garg presenting you accounting for partnership from plus 2 class. I am giving you free coaching classes. बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ एंड तक, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चंस कर लिए थे अपने 21 तक, हमने अपने इलस्ट्रेशंस किए थे 21 तक। आज हम आपको टॉपिक करा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आपको आज टॉपिक करा रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस टॉपिक को कैसे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है जो एक फर्म अपने पार्टनर से चार्ज करती है जब एक पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेता है, पैसा विड्रॉ कर लेता है अपने बिजनेस से। ठीक है, जब एक पार्टनर अपनी फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर लेता है तो फर्म उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और वो फर्म की बेसिकली इनकम होती है। ठीक है, अब ये पैसा उसने कब विड्रॉ किया, ठीक है, हमें कब से कब तक कैलकुलेटर करना है, किस तरह से करना है, हमारा कुछ लेंथी प्रोसेस ना हो, इसके लिए कुछ मेथड्स हमारे पास हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड्स हैं। मैं आपको बताती हूँ, इसके 2 मेथड्स हैं हमारे पास। सिंपल मेथड, एक है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? सिंपल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारा अमाउंट होता है विड्रॉ किया हुआ, इट मीन्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू जितनी आपकी रेट है, ठीक है, जितनी रेट 10% है या कुछ भी है, जो भी रेट आपको गिवन है, इनटू मंथ्स डिवाइड बाय 12। क्या किया जाता है? इंटू मंथ्स डिवाइड बाय 12। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, जितनी मंथ्स का हम विड्रॉ करते हैं, लाइक हमने किसी भी ईयर की स्टार्टिंग में किया, किसी भी मंथ की स्टार्टिंग में किया, पूरे ईयर में, किसी भी मंथ के एंड में किया, तो हम क्या करते हैं, जितने मंथ्स हमारे पास रिमेनिंग होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने विड्रॉल अमाउंट से। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल प्रोडक्ट आपका जितना है इनटू 1/12 इनटू रेट डिवाइड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो चलिए दोनों की कैलकुलेशन हम एक बार देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22 में दोनों ही मेथड से हमें इसको कैलकुलेट करना है। चारों एक पार्टनर है फर्म में। शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026। 1 मई को 20,000 विड्रॉ किए, 31 जुलाई को 10,000, 30 सितंबर को 30,000, 30 नवंबर को 40, 1 जनवरी को 20, 31 मार्च को 25,000। मतलब कभी कभी वो ईयर में कभी भी किसी भी टाइम पे पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो हमें इसको कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट ऑफ रेट है आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 9% पर है। तो हम किस तरह से इसको सिंपल मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ। ठीक है जी, तो देखिए सिंपल मेथड से हम लोग, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन सिंपल मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 मई, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कोई बात नहीं। 31 जुलाई, फिर हमारा है 30 सितंबर, फिर हमारा है 30 नवंबर, फिर विड्रॉ किया है 1 जनवरी और 31 मार्च। ठीक है जी, कितने अमाउंट विड्रॉ किया है? 20,000, 10,000, देन 30, 40, 20, 30,000, 40,000, 20,000 एंड 25,000। इस तरह से हमने अमाउंट विड्रॉ किया है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग देखिए। हर महीने का पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लीजिए, ये फॉर्मूला पुट कर 20,000 का आपने अमाउंट विड्रॉ किया है। कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है? 20,000 इनटू रेट कितना है आपका यहाँ पर 9%, और मंथ्स कितने हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने मंथ्स हो गए आपके? 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लें।
ये आ जाएगा आपका 1650। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 1650। इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 10,000 इंटू जुलाई, 31 जुलाई को विड्रॉ किया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, ये 8 मंथ्स का होगा आपका, इंटू रेट है आपका 9%। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना 600 रुपये, कितना 600 रुपये। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 600 रुपये। तो इस तरह से आप सारा ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा। तो ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस तरह से आप सिंपल मेथड से कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हमें किससे करना है, प्रोडक्ट मेथड से। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह से हमको करना होता है। उस केसेस में हम क्या करते हैं, आप देखिए कितने मंथ्स रिमेनिंग है। अप्रैल कट गया, 1 मई से है ना, क्योंकि अप्रैल में उसने विड्रॉ नहीं किए, अब उसने 1 मई की स्टार्टिंग में विड्रॉ किए, तो कितने मंथ्स रिमेनिंग है, यहाँ पर 11 मंथ्स बचेंगे। फिर ये है 31 जुलाई, यहाँ पर कितने मंथ्स बचेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। उसके बाद सितंबर के बाद कितने बचेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। देन नवंबर के बाद दिसंबर, जैन, फरवरी, मार्च 4। फिर जनवरी के बाद 1 जनवरी में किया है, तो उसका मतलब जैन, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स आ जाएंगे आपके, और 31 मार्च में कोई मंथ नहीं आएगा। तो इसको आप पहले क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका टोटल प्रोडक्ट होगा जो हमने फॉर्मूले में यूज़ किया था। तो ये कितना हो जाएगा, 2,20,000, 80,000, 1,80,000, 1,60,000, 60,000 एंड 0। तो ये आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाता है, 3 लाख, 480, 480 प्लस ये हो जाएगा आपका 640 एंड 7 लाख हो जाएगा आपका। ये टोटल प्रोडक्ट आ गया आपका 7 लाख। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट्स इंटू 1/12 इंटू रेट डिवाइड बाय 100। टोटल प्रोडक्ट है आपका 7 लाख इंटू 1/12 इंटू रेट कितना है आपका 9%। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बैठेगा, सेम इंटरेस्ट आया है कैलकुलेट करके 5250। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम इज टू बी चार्ज। ये कौन सा इलस्ट्रेशन मैंने आपको करके दिखाया है, इलस्ट्रेशन नंबर 22। ठीक है जी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 23 में देख लेते हैं, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम। तो 1 जुलाई को उसने 10,000 विड्रॉ किए हैं, 5 सितंबर को उसने 16,000 विड्रॉ किए हैं, और 10 फैब को उसने 20,000 विड्रॉ किए हैं। तो आप इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डेज का आपका ये इशू रहेगा। नंबर ऑफ डेज में क्या है, 5 सितंबर को विड्रॉ किए हैं उसने, जब 1 जुलाई को विड्रॉ किए हैं तो इसमें हम डेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह 5 सितंबर से हम लोग क्या करेंगे, डेज कैलकुलेट कर लेंगे अप टू 31 मार्च। इसी तरह से 10 फैब से हम लोग डेज कैलकुलेट कर लेंगे अप टू 31 मार्च। तो देख लेते हैं हम इसको कैसे करते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉर्ट आउट होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 23, 10,000 विड्रॉ किए हैं उसने 1 जुलाई को, तो नंबर ऑफ डेज हम कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च तक, वो आ जाएंगे आपके 274 डेज। उसके बाद 16,000 5 सितंबर से 31 मार्च तक डेज आ जाएंगे 208। उसके बाद 10 फैब से 31 मार्च तक डेज आ जाएंगे 50। प्रोडक्ट कर लीजिए 10,000 इंटू 274, 16,000 इंटू 208। जिस तरह से आपने मंथ्स को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आया था, इसी तरह से जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब टोटल प्रोडक्ट के फॉर्मूले में थोड़ा सा, यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंथ्स में हम लोग लगाते हैं, मंथ्स के लिए 1/12 हम मंथ्स के लिए लगाते हैं ना, तो यहाँ पर हम डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे 1/365 डेज इन अ ईयर। ठीक है ना, हम यहाँ पर क्योंकि 25-26 का ईयर है तो यहाँ पर 365 लेंगे, यहाँ पर 12 ना लेकर के हम यहाँ पर क्या लेंगे 365। ठीक है जी, क्योंकि ये डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपकी हो रही है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी नंबर ऑफ डेज हैं आपके, ये आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया 70,68,000। 70,68,000 इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/365, जितने ईयर में डेज होते हैं वो कैलकुलेशन करने के बाद आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूरे ईयर का निकल जाएगा प्रोडक्ट मेथड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 24 देखते हैं। ये थोड़ा सा हमारा दूसरे मेथड से है, मैं आपको उसका मेथड भी कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ कि किस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। कई बार क्या होता है, जब हमारा अमाउंट विड्रॉ किया जाता है वो एक सीक्वेंस में विड्रॉ किया जाता है, जैसे सैलरी देते हैं हम लोग, या जैसे हम कुछ भी इस तरह से देते हैं कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हम दे रहे हैं, या एट द इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दे रहे हैं। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उन केसेस में हम लोग एक अलग, एक फिक्स हो गया हमारा, ठीक है, मतलब एक अलग मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से करते हैं, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हमारे पास क्या बोला मैंने, जब हम विड्रॉ करते हैं, व्हेन अमाउंट ड्राइंग इज विड्रॉन in the beginning of every month, in the beginning of every month, तो जब हर महीने की स्टार्टिंग में निकाली जाती है तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं अपने फॉर्मूले में, क्या फॉर्मूले में लगाते हैं, 6.5। अब ये 6.5 क्यों लगाना है, क्या रीजन है, 6.5 क्यों लगा हमारा, इसका भी एक मैथड है, एवरेज पीरियड होता है। एवरेज पीरियड हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं जितना हमारा टाइम है। जैसे देखिए, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, पूरे साल की बिगनिंग कब होगी, 1 अप्रैल को, तो कितना टाइम रिमेनिंग हुआ, 12 मंथ्स इन द बिगनिंग। और जब हमने एंड में निकाला, एंड में हम कब निकालेंगे, मतलब हर महीने के 2 बार, उसने कहा ना कि हम निकालते जा रहे हैं, रेगुलर निकाल रहे हैं, तो इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 12 मंथ्स हो गया। और जब मार्च में निकालेंगे तो मार्च में कितना बचेगा हमारा, 1 मंथ तो बचेगा ना, क्योंकि हमने मार्च की स्टार्टिंग में ही निकाला होगा, क्योंकि यहाँ पर बिगनिंग है, हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, तो हम एवरेज ले लेते हैं, फर्स्ट मंथ और फिर लास्ट मंथ। फर्स्ट मंथ का रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, और लास्ट मंथ की जब हमने विड्रॉ किया तब रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 मंथ डिवाइड बाई 2। एवरेज निकालने के लिए तो हमें डिवाइड बाई 2 करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जितने हम नंबर ऑफ मंथ्स ले रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो भी हमारे मंथ्स होंगे वो, क्योंकि हमने 2 मंथ्स की एवरेज ली है, तो 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 13 मंथ्स डिवाइड बाई 2, तो ये एवरेज निकल के 6.5। तो इस हम 6.5 को फॉर्मूला में पुट करते हैं। ठीक है जी, ऐसे निकलता है आपका एवरेज पीरियड। अगर यही क्वेश्चन में हमारा है इन द बिगनिंग ना हो करके, अगर हमारा क्या हो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो आप क्या करेंगे, अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हुआ तो उसके लिए भी हम एवरेज पीरियड देख लेते हैं। वैसे तो 5.5 होता है, लेकिन होता कैसे है ये कैलकुलेट, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, जितना टाइम आपका रिमेनिंग हुआ फर्स्ट मंथ, मतलब ईयर की स्टार्टिंग हुई है अप्रैल में, अप्रैल के एंड में आपने निकाला, अप्रैल के एंड में निकाला, तो रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, ठीक है जी, डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉइंग मतलब फर्स्ट ड्रॉ कब किया, फर्स्ट ड्रॉ हमने किया अप्रैल के एंड में, तो इट मीन्स कितने मंथ्स बचे हमारे, 11 मंथ्स। कितने मंथ्स बचे हैं, 11 मंथ्स। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग मतलब मार्च की एंड में, यहाँ पर कितने मंथ्स बचे हैं, 0, तो डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा आपका, 5.5। कितना आ जाएगा, 5.5। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर इन द मिडल ऑफ एनी मंथ हो जाए तो सिंपल हम 6 मंथ्स ले लेते हैं। इन द मिडल ऑफ अगर एवरी मंथ आ जाए तो हम लोग सिंपल 6 मंथ्स ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने मिडल में निकाला, मिडल में एक सिंपल एवरेजली जो है वो 6 मंथ्स की निकल के आती है, हर महीने की 15 तारीख को निकालते हैं। ठीक है, तो हर महीने की 15 तारीख को निकालते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें 6 मंथ्स की एवरेज ले लेते हैं। तो चलिए इलस्ट्रेशन, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी
हमारा पेट्रन है। ए ड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फॉर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर ए विड्रॉ करता है 10,000 फ्रॉम द फॉर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आप क्या करेंगे, एवरेज पीरियड निकाल लीजिए। एवरेज पीरियड हमारा क्या बैठेगा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में हम लोग क्या करते हैं 6.5, तो 6.5 करते हैं हम लोग। हमारा फॉर्मूला लगा लीजिए। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000 पूरे मंथ की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई 12 इंटू रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, 6%। कितना है, 6%। डिवाइड बाय 100 इंटू कितना करेंगे आप, 6.5 मंथ। और 6.5 मंथ लेने के लिए मतलब 6.5 हो गया डिवाइड बाय 12। ठीक है, 6.5 हो गया डिवाइड बाय 12। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देख लीजिए, 1/12 6/100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हो गया आपका 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 65/10 इंटू 12। तो चलिए इंटू 6, ये हो गया आपका 3,900 आपका इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। इन द एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1,20,000 इंटू 5.5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6.5 की जगह कितना आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 6/100 इंटू 1,20,000। ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 3,300। फिर आपका थर्ड पार्ट है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब ये हो गया कि जब आपने फर्स्ट ड्रॉ किया तो 11.5 मंथ आपके पास बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 11.5 मंथ। और जब एट द एंड ऑफ मंथ किया तो 0.5 मंथ बच रहे हैं डिवाइड बाई 2, मतलब 12 मंथ डिवाइड बाई 2 6 मंथ। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, जब हम इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ ले रहे हैं, इन द मिडल के लिए हमने 6 मंथ क्यों लिया, इस तरह से हम लोग एवरेज पीरियड निकालेंगे 11.5। क्योंकि देखिए अप्रैल की स्टार्टिंग हुई, 15 दिन बाद आपने पैसे निकाले, तो कितने महीने बचे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च, 11 मंथ्स तो ये हो गए। 11 मंथ्स के बाद आपने अप्रैल की 15 डेज बाद पैसे निकाले, तो आधा महीना वो भी बच रहा है, तो ये हो गए 11.5। तो 11.5। और जब एंड ऑफ लास्ट ड्राइंग किया आपने मार्च का एंड मतलब 15 डेज, 15 मार्च को पैसे निकाले, 15 मार्च को निकाले तो डेज कितने बच रहे हैं आपके 15 डेज मतलब 15, आधा महीना बच रहा है। आधे महीने में निकाले तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स डिवाइड बाई 2 6 मंथ्स। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। आपका 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 25 देखिए, क्वार्टरली क्वेश्चन। जब हमारा ये आ जाता है क्वार्टर पर, ठीक है, ये तो हमारा केस है अब यहाँ पर 4 हमने अब तक किया इन द beginning of each month, in the end of each month and in the middle of each month. अब हम कर रहे हैं in the beginning of each quarter। जब हम विड्रॉ करते हैं, जब हम पर्सनल यूज़ के लिए अपनी पैसे विड्रॉ करते हैं, पार्टनर विड्रॉ करता है, तो उस केस में इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर भी कर सकता है, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर भी कर सकता है, और इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर भी कर सकता है। तो जब वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग दोनों के बाद डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट ड्राइंग आपने की कब की है, क्वार्टर की स्टार्टिंग में। क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ आपका, 1 अप्रैल से आपका कब तक बनेगा, अप्रैल मई जून, 30 जून तक आपका फर्स्ट क्वार्टर रहेगा। उसकी स्टार्टिंग में आपने पैसा निकाला, इट मीन्स अप्रैल में ही निकाल लिया, 1 अप्रैल को आपने पैसे निकाल लिए, तो कितने मंथ्स बचे हुए यहाँ पर 12 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर आपका कौन सा होगा, जैन फैब मार्च। जब आपने जैन की स्टार्टिंग में निकाल लिया होगा तो जैन फैब मार्च मतलब 3 मंथ्स आपके
बचे हुए यहाँ पर लेफ्ट है, तो इट मीन्स 15/2 दैट इज 7.5 मंथ। 7.5 मंथ आपका यहाँ पे पीरियड, एवरेज पीरियड आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर एंड की बात हो रही है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कब होगा, अप्रैल मई जून, जून के एंड में कितने मंथ्स बचे हुए हैं, 9 मंथ्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का क्या मतलब हुआ, जैन फेब मार्च के एंड में, मतलब 31 मार्च को हमने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो कितने बचे, 0 मंथ, डिवाइड बाय 2, तो 9/2 दैट इज 4.5 मंथ्स। अगर हम बात करें इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर की बात करें तो मिडल में हम लोग कितने बचते हैं हमारे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इट मीन्स अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 मंथ्स हमारे ये हो गए ना। तो इट मीन्स हमने कब निकाले होंगे, जब हमने फर्स्ट ड्रॉ किया होगा तो स्टार्टिंग में निकाले होंगे, इट मीन्स ड्यूरिंग द, सॉरी, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर किया होगा ना, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो इसका मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है ना। मिडल में, मिडल कब होगा इसका, 1.5 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर बन रहा है, 1.5 महीने मतलब अप्रैल और मई, 15 मई को हमने पैसे निकाले हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने हो गए, 10 मंथ्स हो गए। और 15 मई को निकाले थे तो मई का हाफ मंथ, तो कितने हो गए, 10.5 प्लस, अब एट द मिडल ऑफ, ठीक है, आपने क्या करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मिडल ऑफ मतलब उसमें आ गया आपका लास्ट में। अब कब निकालोगे आप, जैन फेब मार्च, ठीक है, 15 फेब को आपके वैसे निकाल लेते हो, मान के चलते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं कि फेब के मिडल में, फेब के मिडल में, इसका मतलब फेब के हाफ बच रहा है, फेब का मंथ हाफ बच रहा है, प्लस मार्च, कितने हो गए आपके, 1.5 महीना बच रहा है, तो कितना आ जाएगा आपका, 12 मंथ्स डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 6 मंथ, ठीक है जी। क्वार्टरली हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। 25th क्वेश्चन देखिए, क्लियरली समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवनीत आपने कैलकुलेट करनी है 10% पर एनम पर फॉर द ईयर एंडेड आपका 31 मार्च 2026। फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस में आपने कैलकुलेशन करना है 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग में हम लोग क्या करते हैं, 7.5, तो कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टोटल प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 आपका क्या है, 20,000 क्वार्टरली है, तो एक ईयर में हमारे कितने क्वार्टर बन रहे हैं, 4, तो यहाँ पर मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम लोग टोटल प्रोडक्ट में, क्वार्टरली जब होता है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं पर मंथ। ये आ गया आपका टोटल प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू 7.5 मंथ इंटू रेट, रेट कितना है आपका यहाँ पर, रेट है हमारा यहाँ पर 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा 80,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, पॉइंट हटाने के लिए हमने 10 लगा दिया, इंटू 10 डिवाइड बाय 100। हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 5,000। इसी तरह से आप लोग इन द मिडल ऑफ ईच मंथ करेंगे, इसी तरह से आप इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडल एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए आप लोग क्या लगाएंगे 4.5, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर के लिए आप लोग क्या लगाएंगे 6 मंथ्स, ठीक है। क्वार्टरली टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई 4 ही करेंगे, क्योंकि क्वार्टर कितने होते हैं 1 ईयर में, 4। 26 इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बी पार्ट है आपका, सी पार्ट है ड्यूरिंग द ईयर, डी पार्ट है आपका ड्यूरिंग द ईयर, ओनली ड्यूरिंग द ईयर। कॉमन सी और डी में क्या डिफरेंस है, सी आपके पार्ट में 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई 12 करना है, और डी में आपको विड्रॉ किया हुआ है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई 12 करने की नीड नहीं है। इफ यू विड्रॉ एज फॉलोज, इसमें प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा, ई केस में आपका एफ में है 15,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और एच में है 15,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ये सारे अब तक आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो क्वेश्चन किया है 26 इलस्ट्रेशन उसी का मिक्सचर है।
हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं 22, 23, 24, 25, ये 4 क्वेश्चंस के मिक्सचर हम कर चुके हैं। 26 क्वेश्चन सारा का सारा आपका वही है, ऑलरेडी आप कर लोगे ये, ठीक है। चलिए, अगर आपने ड्राइंग कब निकालनी है, ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर आप कब निकाल रहे हो, 6 मंथ्स, एंडिंग कब हो रही है, 31 मार्च को, ठीक है जी। एंडिंग कब हो रही है आपकी, 31 मार्च को। तो इट मीन्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कितने मंथ्स बचे आपके, लास्ट ड्रॉ कर रहे हो ना, कितने मंथ्स बचे यहाँ पर। आपने विड्रॉ कब किया, 30 सितंबर के बाद, मतलब लास्ट वाले 6 मंथ्स में, और उसकी बिगिनिंग में किया, ठीक है ना। तो आपके कितने मंथ्स बचे हैं, 6 मंथ्स की कितना बचेगा, 6 प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा, 1 मंथ, उसके लास्ट में क्या, ये देखो मैं बता टॉपिक क्या है आपका, मेन तो टॉपिक आपको पहले क्लियर होना चाहिए। केस नंबर 7, हम 6 केसेस कर चुके हैं। इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। फिर हमने किया इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम कर रहे हैं केस नंबर 7। ये कब होगा, जब हमारी 6 मंथ्स एंडिंग हो, क्या हो, जब हम ड्राइंग्स करते हैं इक्वल अमाउंट की ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च, ठीक है जी। मतलब एंडिंग कब होगी आपकी, 31 मार्च को। इट मीन्स 30 सितंबर के बाद टू 31 मार्च की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम स्टार्टिंग में पैसा निकाल लेते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ये एवरेज पीरियड होता है। हमें ये ध्यान नहीं रहता कि किसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में 30 सितंबर के बाद आपने स्टार्टिंग में निकाल लिया, मतलब 1 अक्टूबर को आपने पैसे निकाल लिए, ठीक है जी। यहाँ पर हम 1 अक्टूबर लिखते हैं, 1 अक्टूबर को आपने पैसे निकाले। तो कितने मंथ्स बचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड ऐसे निकलेगा। और 31 मार्च मतलब मार्च के महीने की स्टार्टिंग में निकालिए। यहाँ पर अक्टूबर की स्टार्टिंग में निकाल लिए और यहाँ पर मार्च की स्टार्टिंग में निकालिए। तो यहाँ पर कितने मंथ बचे, 1 मंथ डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया, 7 डिवाइड बाई 2, 3.5, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगर करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब 6 मंथ एंडिंग ईच मंथ, ठीक है जी। मतलब हम 1 अक्टूबर से 31 मार्च के एंड में निकाल रहे हैं। तो जब हम अक्टूबर के एंड में निकालेंगे तो कितने मंथ्स बचेंगे, यहाँ पे मैं एंड ऑफ ईच मंथ बता रही हूँ, 6 मंथ्स एंडिंग में। तो अक्टूबर से 31 मार्च लगाइए, अक्टूबर के एंड में 5 मंथ्स रिमेनिंग है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और 31 मार्च के एंड में मतलब 0 बचा, 2.5 मंथ। कितना हो गया आपका, 2.5 मंथ। इन द मिडल ऑफ ईच मंथ अगर आ जाए, इसमें हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ का मतलब है अक्टूबर की स्टार्टिंग में, 15 अक्टूबर के बाद निकाले होंगे, मतलब 15 अक्टूबर के आसपास निकाले उसने। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 मंथ्स प्लस 15 दिन वो भी तो हैं, तो 5.5 मंथ। और 31 मार्च के भी लास्ट में 15 दिन में, मतलब 15 मार्च के आसपास निकाले हैं। तो इसमें भी आधा महीना हमारा रिमेनिंग है, डिवाइड बाई 2। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, 6 मंथ डिवाइड बाई 2, 3 मंथ्स। ये 6 मंथ्स एंडिंग कभी भी हो सकते हैं, 30 सितंबर तक भी एंडिंग हो सकते हैं, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर का टाइम भी हो सकता है, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का भी टाइम हो सकता है, क्योंकि 6 मंथ्स एंडिंग है, उसने सिर्फ लास्ट के 6 मंथ्स एंडिंग में निकाला है, ठीक है, या फिर फर्स्ट 6 मंथ्स एंडिंग में निकाला है। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 27 देख लीजिए। पी के आर पार्टनर्स एक फॉर्म में, यू फाइंड दैट पी विथड्रू 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। सेम केस आ गया। फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, 3.5 कैसे करेंगे, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड यू।
ये कितना आ गया 3.5। अब इसको प्रोडक्ट कैसे निकालना है, फॉर्मूला तो हमारा ये है ना कि टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई जो भी ये कैलकुलेट करके आता है दिस पीरियड डिवाइड बाय 12, यही फॉर्मूला है। तो चलिए टोटल प्रोडक्ट इसका कितना हो जाएगा, 6000 निकाल रहे हो आप, 6000 इंटू 6। क्यों, क्योंकि 6 मंथ्स एंडिंग है, यहाँ पर टॉपिक ही चल रहा है 6 मंथ एंडिंग, और ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में भी बता दिया कि 6 मंथ एंडिंग हो रहे हैं। इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट कितना है आपका, रेट है यहाँ पर 8%। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे 36,000 इंटू 35 बाई 10 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 870 840 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वाली केसेस सेम है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ है। आई ऑलरेडी डिस्कस यू, एंड वाले में 2.5 कर लेना और मिडल वाले में 3 मंथ्स कर लेना। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम लगेगा, 36 ही आपका टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको 6 मंथ्स एंडिंग है तो 6 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। 28 क्वेश्चन देख लीजिए, अमायरा जिसने विड्रॉ किए हैं 10,000 रेगुलरली फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर, यहाँ पर फर्स्ट विड्रॉल है, मतलब एंड कब हो रहा है 36 मंथ्स का 30 सितंबर, यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक आपने लेना है। और 6% आपका रेट है। व्हेन शी विड्रॉ द अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, विड्रॉ कब करती है वो, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब विड्रॉ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो आपने फिर भी यही लेना है 3.5। बस यहाँ पर कैलकुलेशन का तरीका जो है इस मंथ्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन मंथ्स उतने ही रहेंगे, 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइड बाई 2, चाहे आप करके देख लेना। अप्रैल की स्टार्टिंग और एंड हो गया हमारा सितंबर की स्टार्टिंग, तो इट मीन्स मंथ्स वही बचेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 अक्टूबर की बजाय आपका 1 अप्रैल और 31 मार्च की बजाय आपका 30 सितंबर आ जाएगा। ठीक है जी, सेम एज कर लीजिएगा। 28th इलस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, शी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 10% पर एनम। 29 क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, नंबर 29 देख लीजिए, इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 10% पर एनम। सिंपल क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है 6/12 हो जाएगा, 40,000 इंटू रेट, रेट कितना है यहाँ पर, रेट मेंशन कर लीजिए 10%, तो यहाँ पर 10% आएगा, पर एनम है, क्या है पर एनम, तो इसलिए हम इसको 12 लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में कहा है, इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 10%, यहाँ पर एनम मेंशन नहीं है, तो जब पर एनम मेंशन नहीं है तो यहाँ पर आपको 6/12 नहीं लगाना है, क्योंकि ये पूरे साल का रेट नहीं है, जितने उसने विड्रॉ किए उसके हिसाब से रेट है। तो 40,000 इंटू 10, ये पेन पॉइंट है आज का, कि फर्स्ट केस में आपको पर एनम दिया हुआ है, सेकंड केस में पर एनम नहीं मेंशन है, तो जब नहीं मेंशन है तो 6 मंथ्स का यहाँ पर नहीं आपने लगाना है। क्यों, क्योंकि पर एनम जो है उसी के लिए हम लोग पूरे साल की रेट दी होती है, ये उसी टाइम पीरियड के लिए रेट है जितना उसने विड्रॉ किया, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 2000 और यहाँ पर आ जाएगा 4000। ठीक है जी, 29 इलस्ट्रेशन हो गया। 30 देख लीजिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गायत्रीज मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स 8% पर एनम। शी विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2600। देखिए इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अब तक आपको इधर वाली चीज कैलकुलेट करनी होती थी, अब आपको देखिए आपको इंटरेस्ट उसने दे दिया, हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल जो भी आपका प्रोडक्ट होता है इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू जो भी आपका 1/12 करके, और हम इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है या जो भी है वो लगा लेते हैं। ठीक है, इन द बिगनिंग इन द एंड जो भी दिया होता है वो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट केस में क्या किया गिवन है, 2600 हमें गिवन है, ये हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर
30, इलस्ट्रेशन नंबर 30 कितना है आपका 2600 आपको ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है और हमें क्या कैलकुलेट करना है ये अमाउंट कि उसने कितना विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स कितनी है उसकी, हमको ये निकालना है। टोटल प्रोडक्ट मतलब पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी है, हम ये कह सकते हैं उसको कि पूरे साल की हमको यहाँ पर ड्राइंग्स निकालनी है। ठीक है जी, तो चलो टोटल ड्राइंग को हम x मान लेते हैं। रेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 8/100 इंटू 1/12 और ये जो विड्रॉल हुआ है जिससे ये अमाउंट निकला है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो इट मीन्स 6.5 ईच मंथ में। इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में हम लोग क्या करते हैं 6.5, तो यहाँ पर हम लगाते हैं 6.5 डिवाइड बाई 12। अब इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 10th क्लास पर वापस आ जाए 2600। ठीक है जी, आपको यहाँ पे जितना कट होता है इसको 12 लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 12 लग चुका है, सॉरी 12 लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने 12 फॉर्मूले में लगा दिया। ठीक है जी, तो चलिए ठीक है, ये आपका आ जाएगा 13/3। ठीक है, इंटू x की वैल्यू निकालनी है 2600 और ये 100 भी तो है हमारा। ठीक है, ये 300 हो जाएगा इंटू 300 डिवाइड बाई 13, ये बैठेगा ना। ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपये। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आ गया आपका 60,000। मंथली ड्राइंग आप निकाल लीजिए डिवाइड बाई 12 करके, 60,000 डिवाइड बाई 12 5,000। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है, व्हेन शी विथड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5500। सेम कैलकुलेशन है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ गिवन है तो 5.5 कर लीजिएगा, 6.5 की जगह यहाँ पर 5.5 आ जाएगा। सेम देखते हैं हम लोग 34 गागी अ पार्टनर है, सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 30th अप्रैल। मंथ कब स्टार्ट हो रहा है 30th अप्रैल। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4800, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज 8%, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग मेड बाय गागी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट किया हुआ है, टोटल ड्राइंग आपको कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास ऑलरेडी 8% है, एवरेज पीरियड आपका कितना रहेगा, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब उसने कहा स्टार्टिंग कब हो रही है एट द एंड की 30th अप्रैल, इसका मतलब अप्रैल से लेकर के, और ये आपका जो मेथड है ये आपका है सितंबर तक का 30th सितंबर, तो लास्ट में कितना बचेगा आपका 1 मंथ, क्योंकि अप्रैल की स्टार्टिंग में वो कर रहा है। इट मीन्स 11 मंथ्स बचेंगे और वहाँ पर कितने बचेंगे 1 मंथ, तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग आकर के आपका ये इजीली हो जाएगा। तो आज से कहीं अपने टॉपिक को ओवर करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 34 तक हम लोगों ने कर लिया है, इट मीन्स हाफ टू हाफ चैप्टर लगभग हमारा हो चुका है। 34 तक हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस आज कर लिए हैं, 22 से स्टार्ट किया था, 34 तक हमारा टॉपिक आज ओवर हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, इसके इलस्ट्रेशंस आपको मैंने कराए हैं। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने आप स्टार्ट कीजिएगा, अपने आप कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस डे बाय डे होती रहेगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लाइक एंड कमेंट शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।